आज देश में सब कुछ राजनीति की भेंट चढ़ता नज़र आ रहा है और सच्चाई देखिए कि झारखंड भी इससे अछूता नहीं रह गया। बात वर्तमान में राजनेताओं के तन मन पर पनप चुकी मोटी चमड़ी तक ही सीमित रहती तो नज़रअंदाज भी किया जा सकता था, लेकिन जब बात स्वतंत्रता सेनानियों के तिरस्कार और अपमान पर बनाए और पानी सर से ऊपर बहने लगे तो निश्चित तौर पर एक पत्रकार के रूप में मुखर होकर सामने आना, सच्चाई को उसी अनुरूप प्रस्तुत करना और व्यवस्थागत खामियों पर प्रहार करना तो बनता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी शहीद तेलंगा खड़िया के झारखंड की राजधानी रांची में हो रहे तिरस्कार की। तो सच्चाई उजागर करने से पहले बताता चलूं कि तेलंगा खड़िया नागवंशी राजाओं के यहाँ भंडारी का कार्य करते थे। भंडारी वह पद होता है जिसे संदेशवाहक या सूचना के आदान प्रदान करने का कार्य सौंपा जाता है। अपनी आकर्षक बोलने की शैली और स्थानीय भाषा पर पकड़ होने के कारण उन्हें भंडारी का पद दिया गया था और इस हुनर का जबरदस्त लाभ उन्हें ब्रिटिश राज द्वारा थोपे गए भू राजस्व कानून के विरोध में किए गए संघर्ष के दौरान युवाओं की गोरेला सेना संगठित करने में मिला। 1850 से 1860 के दौरान तेलंगा खड़िया ने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया और 18 साल तक कोलकाता के जेल में रखा। 1880 में वयोवृद्ध हो चले तेलंगा खड़िया ने वापसी के बाद पुनः आंदोलन खड़ा कर दिया। 23 अप्रैल 1880 को अपने प्रशिक्षण सत्र शुरू करने से पहले तेलंगा खड़िया सिसई अखाड़ा में दैनिक प्रार्थना सभा में प्रार्थना कर रहे थे। इस दौरान अंग्रेज़ों के एजेंट बोधन सिंह ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। समर्थकों ने उन्हें उठाया और जंगल की ओर ले गए। कोयल नदी के पार उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आज भी तेलंगा खड़िया समुदाय द्वारा इस क्षेत्र को पवित्र माना जाता है और ग्रामीणों द्वारा गुमला जिले के ढेंढौली गांव में उनकी याद में एक सप्ताह तक चलने वाला शहीद तेलंगा मेला भी आयोजित किया जाता है। अब बात करें तेलंगा खड़िया को झारखंड में कितना मान मिल रहा है, यह झारखंड सरकार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से पूछा जाना चाहिए। बताते चले कि राजधानी रांची में दुर्गा सोरेन चौक पर तेलंगा खड़िया की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है, जो कि आज पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। उनके हाथ की तलवार का पूरा हिस्सा गायब है और उसकी मूठ हाथ में बच गई है। गौरतलब है कि झारखंड में नशेड़ियों और अफीम उत्पादकों की फौज पूरी तरह सक्रिय है, लेकिन इन नशेड़ियों के कृत्य का हवाला देकर सरकार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग कोई बहाना बनाती है तो निश्चित तौर पर यह टाल मटोल की नीति होगी। प्रतिमा के ठीक नीचे उन्हें स्थापित करने वालों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। तो आपको आपके विचारों की उड़ान के बीच यहीं विराम देता हूँ। ऐसी ही जानकारियाँ इस चैनल पर लगातार उपलब्ध होती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। देश के चौथे स्तंभ के रूप में आपके साथ झारखंड की राजधानी रांची से राजेश कुमार। सारा सनम।